थक गई होगी, आराम से सो जाओ, ठीक है? बड़ी माँ, अब सब लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इसका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। नियति, तुमने इतनी प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी जो दी है हमें, और क्या चाहिए? नहीं बड़ी माँ, युवराज से डिवोर्स के बाद मेरा अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं बचा। फिर भी अब सब लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। ये क्या कह रही हो तुम नियति? हमारा ये रिश्ता उन कागज के टुकड़ों का मोहताज नहीं कि जिस पर किया गया तुम्हारा और युवराज का एक दस्तखत हमारे दिल से जुड़े रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सके। तुम इस घर की बहू ही नहीं बल्कि हमारी बेटी जैसी हो। क्या ये रिश्ता काफी नहीं है? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में वो आपको मेरी माँ बनाए, क्योंकि इस जन्म में आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस होगी। अच्छा नियति, सिर्फ माँ की कमी महसूस होगी और हमारी नहीं? भाभी, इतने बुरे भी नहीं है हम। सॉरी बाबा, आप लोगों की भी कमी महसूस होगी। बच्चों को खुश देखकर एक माँ का दिल भी बहुत खुश होता है। चलो अब तुम आराम करो, हम निकलते हैं। गुड नाइट प्रतीक्षा। गुड नाइट। तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, और यही नहीं, आज से मैं तुम्हारी हर कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ। हेलो। हाय। निखिल, पता है यहाँ बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, और ऐसे मौसम में मैं तुम्हें याद ना करूं ऐसा हो सकता है? बस तुम्हारी यही एक प्रॉब्लम है, जहां मैं रोमांटिक हुआ तुम्हारा साइलेंट मोड ऑन है। मैं तुम्हें हर सेकंड मिस करता हूं, और तुम हो कि एक फोन करना छोड़ो, एक छोटा सा एसएमएस नहीं भेज सकती? बस निखिल, थोड़ा काम था ना, ऐसे तुम्हें फोन करना भूल गई। जानवी, क्या बात है? तुम बहुत अपसेट साउंड कर रही हो। नहीं नहीं निखिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी थक गई हूँ इसलिए। अच्छा हाँ, तुम्हें खुशखबरी देनी है। नियति भाभी है ना, उन्हें बेटी हुई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। भाई साहब, ले जाए, हमें कंप्लेंट लिखा सुन ले इसका। उधर साहब के पास जाओ। सर, जी हमें कंप्लेंट लिखानी है। बैठिए। अच्छा बताइए, क्या परेशानी है आपको? जी हम सूर्यकांत गरोड़िया जी की बेटियां हैं। अच्छा अच्छा, सूर्यकांत जी। जी, हमारे बापूजी की एक फैक्ट्री हुआ करती थी। उनके जाने के बाद
वो फैक्ट्री संभालने की जिम्मेदारी हम पर है, लेकिन कुछ गुंडों ने जबरदस्ती उस फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया है और अब वो हमें हमारी ही फैक्ट्री में अंदर नहीं जाने दे रहे। और फैक्ट्री के असली पेपर्स हमारे पास है और नकली पेपर्स बनाकर उसने कब्जा कर लिया है। अगर आप चाहें तो हमारे पेपर्स और उनके पेपर्स आप टैली कर सकते हैं। इन पेपर वेपर को छोड़िए, आप पहले हमें उस आदमी का नाम बताइए जिसने धोखाधड़ी की है। जी बलवंत छाबड़ा। बलवंत छाबड़ा? जी, और उसने कुछ गुंडे भिजवाकर मेरे पति पर जानलेवा हमला भी करवाया है। बलवंत छाबड़ा ने? जी हाँ, हम उसके घर भी गए थे, मगर उसने हमें साफ धमकी दी है कि वो हमें फैक्ट्री वापस नहीं करेगा। ये देखिए, ये हमारी फैक्ट्री के पेपर्स हैं। पेपर वेपर छोड़िए, लेकिन आप लोग बेकार में बलवंत साहब से उलझ रहे हैं। बहुत बड़े आदमी हैं वो, हर नेता उनकी मुट्ठी में है। ऐसे आदमी के खिलाफ जाना आप सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हमें हमारे देश के कानून पे पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हमें इंसाफ मिल के रहेगा। मिलती है तो बस तरीक पे तरीक। हाँ जी, नहीं मिलता तो इंसाफ। आइए आइए करतार सिंह जी। तो आ तो चुका हूं, और कितनी बार इनविटेशन देगा तू? नहीं, आप बैठिए, वो कुछ चाय पानी ठंडा। कमाल, एक बात बताइए, पुलिस स्टेशन है या होटल है जो तू मुझे चाय ठंडा वगैरह पूछ रहा है? वैसे इन जनानियों को पूछो, भाई यहाँ किसी काम से आई है ना। देख, अपने ही लोग हैं, सुन ले क्या बोल रहे हैं। कब से इन्हीं की तो सुन रहा हूँ। ये लोग बलवंत जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई हैं कि बलवंत जी ने इनकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। अब भाई जी ने आज तक कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। सारा का सारा काम पक्के कागजों पर होता है। देखो देखो, हाँ जी, देखिए, अब इनको ये बताओ कि असली कागज किसके हैं? ये कागजात बिल्कुल सही है, ये फैक्ट्री बलवंत जी की ही है, तो उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। आप लोग बेकार में कानून का वक्त जाया कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आपने बलवंत छाबड़ा की फाइल भी नहीं देखी। आप प्लीज चेक कीजिए ना, ये नकली पेपर्स हैं। ए हीरो, क्या तूने स्टैम्प पेपर की दुकान खोल रखी है? मुझे बेवकूफ समझता है? देख भाई, मुझे अपना काम मत समझा। ये आप ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब। रिश्वत लेकर अब झूठ को सच तो साबित कर सकते हैं, लेकिन उस झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी। आपको बहुत शौक है ना उस बलवंत छाबड़ा के जूते चाटने का, तो शौक से चाटिए, दीजिए गाली अपने जमीर को, अपने फर्ज को, अपनी वर्दी को, लेकिन हम इस तरह चुप नहीं रहेंगे। इस नाइंसाफी का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलो क्षितिज। ओ बड़ी बहन जी, एक मिनट। वो जो आपका जो लास्ट वाला डायलॉग था ना, वो नाइंसाफी, मुंह तोड़ जवाब, और रब की कसम बड़ा ही माइंड ब्लोइंग था जी। Now, let's talk something new on point. ये आप लोग अंदर क्या ड्रामा कर रहे थे? पर्सनल मीटिंग कराने के बाद भी आप लोगों को पाई जी का कैरेक्टर क्लियर नहीं हुआ? देखो जी, पाई जी बड़े शांत टाइप के आदमी हैं। उन्हें ये पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी वगैरह पसंद नहीं। आप लोग जनानियां हो, क्यों मर्दों वाले मामलों में उलझते हो जी? एक बात है मैं क्लियर करना है कि फैक्ट्री की बात को तो दिमाग से निकाल दो। देखो जी, जैसे गब्बर सिंह के बिना फिल्म शोले नहीं, वैसे पाई जी के बिना ये फैक्ट्री नहीं। क्लियर? चलता हूं। हाँ, एक बात और, अगर अभी भी आप लोगों को पाई जी से बात करनी है
तो एक मौका और है। वो क्या है कि पाई जी आज आप लोगों के घर गए हैं। जब से उन्होंने सुना है ना कि आप लोगों के घर में एक छोटी सी बच्ची आई है, तब से वो तड़प रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो पर्सनल आशीर्वाद नहीं दे देंगे बच्ची को, उनको चैन नहीं पड़ेगा। इतने नेक महात्मा जैसे आदमी के खिलाफ आप लोग ये रिपोर्ट लिखवाने आए हो। कितनी गलत बात है ये। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। अब मैं चलता हूँ। हाँ, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाटा, बाय बाय, सी यू। इतनी हिम्मत है इस आदमी की जो वो बलवंत छाबड़ा हमारे घर तक पहुंच गया। कहीं उसने प्रतीक्षा को, और अगर उसने घर वालों की सामने सारी सच्चाई बता दी तो अनर्थ हो जाएगा दीदी। हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। एक जल्दी चलो चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है वो अभी यहाँ पहुंचा ही नहीं है। या फिर उस चमचे करतार सिंह ने हमारे साथ गंदा मजाक किया है। दीदी वो देखो। क्या कर रहे हैं आप? आप में जरा भी तमीज नहीं है क्या? एक छोटी सी बच्ची है ये। सरस्वती, माँ, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? सरस्वती, ये तुम्हारे बापूजी के दोस्त हैं, बलवंत छाबड़ा जी। ये तो अपने प्रतीक्षा के साथ खेल रहे थे। ओ जी, मैं तो बच्ची के साथ ऐसे ही खेलता हूँ जी। और जब तक बचपन में आदत नहीं डालेंगे तो बड़े होकर आसमान को मुट्ठी में करने के सपने कैसे देखेगी? करेक्ट बोलू, भाई गॉड की कसम, करेक्ट ये है कि सूर्यकांत और हम दोस्त कम भाई ज्यादा थे। मेरा बिजनेस दुबई में चल रहा था। अभी अभी इंडिया लौटा तो पता चला कि सूर्यकांत नहीं रहे। सोचा आप लोगों को कैसे मुंह दिखाऊं, लेकिन जब ये पता चला कि घर में लक्ष्मी आई है तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सोचा इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सरस्वती ने आपको पहचाना नहीं इसलिए। और वैसे भी फैक्ट्री के काम को लेकर दिन भर परेशान रहते हैं ये लोग। हाँ जी, वो सूर्यकांत जी की फैक्ट्री, सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत कैसी भाई साहब?
इनके आशीर्वाद की वजह से, बेटियों की मेहनत की वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी तो इन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। हाँ, मुझे पता चला कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर इन्हें पूरा करना है और काफी जल्दी पूरा करना है। करेक्ट बोलू जी? बाय गॉड की कसम करेक्ट ये है कि इंडिया बहुत तरक्की कर रही है जी। जिन लड़कियों को घर में चूल्हा चौका करना चाहिए वो लड़कियां फैक्ट्रियां चला रही हैं। वो जी मैंने तो किताबों में पढ़ा था नारी शक्ति के बारे में, लेकिन आज साक्षात दर्शन हो गए जी। हाँ जी, जय हो नारी शक्ति की जय हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बेटियां हमारे साथ है तो बेटे की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। भगवान करे कभी हो भी ना। भाभी जी, ये जो बच्ची है ना, ये बहुत खुशियां लेके आई है इस घर में। मैंने सुना इसके स्वागत में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और गरीबों में मिठाइयां और कपड़े भी बांटे आपने। हाँ भाई साहब, खुशियां आई हैं घर में, उसमें गरीबों की दुआएं भी शामिल हो जाए तो और भी अच्छा होगा ना। वाह जी वाह जी, क्या बात है, क्या बात। लाख रुपए की बात कही आपने जी। खरीद लिया आपने इस बलवंत छाबड़ा को। भगवान इस घर को खुशहाल रखे। अच्छा भाभी जी, इजाजत दो। बलवंत भाई साहब, आते रहिएगा, ये आप ही का घर है। क्यों नहीं जी। पहले जब सूर्यकांत के साथ फैक्ट्री जाता था तो फैक्ट्री को अपना कहने लगा था। अब जब घर में आना जाना हो गया है तो ये घर अपना सा हो गया है। हाँ जी, करेक्ट बोलूं? बाय गॉड की कसम तो करेक्ट ये है कि तुम्हारी जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इजाजत दीजिए। जी मैंने बाहर छोड़ के आता हूँ। गौरी, माँ मैं आए। बलवंत छाबड़ा, बैड मैनर जी। बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाते। वो मम्मी ने नहीं सिखाया? आपको किसी ने नहीं सिखाया? इस तरह दूसरों के घर में घुसते नहीं है। ओए वाह जी वाह, तुम सारे के सारे इंडियन टीम बने, हमारे घर में स्टेडियम समझ के घुसा है। हमने तो कुछ नहीं बोला और मैं आपके घर में घुस गया तो इतना गुस्सा। करेक्ट बोलूं? बाय गॉड की कसम करेक्ट ये है कि तुम बहने डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हो। घर की खुशियां, मान सम्मान। और डायलॉग के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती है। और कितनी सफाई के साथ अपनी मम्मी के सामने फैक्ट्री वाली बात गुल करती। देखो जो बोल रहे हो ना वो गलत है।
नाइंसाफी है, पाप है, करेक्ट है? और करेक्ट ये भी है कि मुझे ये सब करने में अच्छा लगता है। ओए, फैक्ट्री से ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी तो ये घर है। सूर्यकांत जी ने पैसा खूब लगाया है। अपनी गंदी नजरों को हमारे घर से और हमारे घर की खुशियों से दूर रखो। हमें तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं। बस एक चीज जानियो, हम तुम्हें हमारी फैक्ट्री हड़पने नहीं देंगे। तो ये फैक्ट्री मेरी है, उसके सपने देखने छोड़ दो।